आज के इस वीडियो में देखेंगे 2026 में एक ई श्रम कार्ड बनाकर सरकार के द्वारा जो ढेरों सारे ऐसे स्कीमें चलाई जाती है उसका सीधा बेनिफिट सीधा लाभ आप अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक लेबर का काम करते हो, एक माइग्रेंट मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, खेतीदार मजदूर हो, ये कार्ड आपको जरूर बना लेनी चाहिए क्योंकि ये कार्ड आपके जीवन को में भी बदल भी सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ ऐसी खास सहायता योजनाएं चलाई जाती है जिसका जो सीधा बेनिफिट जो राशि दी जाती है वो आपके बैंक खाते के थ्रू इसी कार्ड होल्डर को दी जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस के साथ दिखाने वाला हूँ कैसे घर बैठे खुद से ई श्रम कार्ड को बना सकते हो। तो ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। सर्च बार में आपको सर्च करना होगा ई श्रम कार्ड। तो आप जैसे ई श्रम कार्ड सर्च करेंगे ये जो आप फर्स्ट पोर्टल देखेगा इसी पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे पोर्टल पर क्लिक करेंगे, हालांकि पोर्टल का जो मेन पेज पर अभी फिलहाल आप आए नहीं हो, तो मेन पेज में जाने के लिए आपको गो टू मेन पेज के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो आप जैसे क्लिक करेंगे ऑफिशियल पोर्टल का जो मेन पेज है उस पे आप आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ई श्रम कार्ड ऐसे दो तरीके के लोग बना सकते हैं। वैसे लोग जो लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और खेतीदार मजदूर है तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ बना सकते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म वर्कर है जैसे कि राइडर, ओला, उबेर या फिर स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो इसमें आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना एंड दोनों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर लेबर एंड जो दिहाड़ी मजदूरी जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनका मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड। तो आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दी गई है जो कि आपको उसको फुल फिलअप करनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड का नंबर और आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो होनी चाहिए और आपकी जो एज है 16 से लेकर 59 एज ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको कि आपको फुल फिलअप करनी है अगर आपको ई श्रम कार्ड बनानी है। तो उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर आप डालेंगे। जो कैप्चर कोड दिख रहा होगा इस कैप्चर कोड को यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ से पूछा जा रहा है क्या आप एक प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजर के मेंबर हो, तो इसमें नहीं है तो आपको नो करना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एक्टिव मेंबर हो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, तो मैं नहीं हूँ तो नो कर लेना है। यूजुअली क्या है कि जो लेबर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते जो मध्य वर्गीय फैमिली से आते हैं तो उनके लिए ऑप्शन हमेशा नो ही रहेगा, तो आप नो पर क्लिक करना है बिना सोचे। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। आपके फोन में ओटीपी के माध्यम से कुछ कोड आएंगे, उसी कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है और आपको आगे का प्रोसेस करना है। मोबाइल नंबर डालकर कैप्चर कोड फिल कर दोनों बॉक्स को नो करके आप सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक कोड आएगी, उसी कोड को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड के लिए आप दो तरीके जो कि आपका ई आधार ही केवाईसी आपको कंप्लीट करनी है। तो दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, एक आप आधार नंबर से कर सकते हो, दूसरा जो वर्चुअल आईडी नंबर है जो कि आधार कार्ड में ही होता है तो वो डाल सकते हो। और मैं यहाँ पर आधार नंबर से करने वाला हूँ और तो कि आधार ही केवाईसी का जो मेथड है यहाँ पर ओटीपी से करने वाला हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर ओटीपी को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड आपको दिखेगा इसी कैप्चर कोड को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद ये जो आपको कंसर्न है इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी आएगी, उसी ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना होगा। ये जो कैप्चर कोड दिख रहा होगा इसी कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको वैलिडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो पेज आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और आपके आधार कार्ड के साथ जो डिटेल्स है वो फैच होके आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू इंटर द आधार डिटेल, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उस फिलअप करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से सभी चीजें भरनी होगी, ध्यान से भरनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा इमरजेंसी नंबर के तौर पर देना चाहते हो, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पर आपको अलग से एक नंबर दे देनी है सपोर्टिंग मोबाइल नंबर के तौर पर। यहाँ पे आपको एक ईमेल जो है वो आपको दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस। तो आपके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा कि अगर आप मैरिड हो तो मैरिड चुनेंगे, अगर आप अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड है या फिर सेपरेट हो तो आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको मदर का नाम देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद आपके फादर का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। जी आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC जनरल कैटेगरी से आते हो तो उसका आपको चयन करना होगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो आपकी कौन सी ब्लड ग्रुप की कैटेगरी है, ये प्लस है, ये माइनस, ये भी है, तो जो भी देना चाहते हो दे सकते हो।
या फिर अगर आप इसको खाली रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और यहाँ पर आप अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, अगर आप किसी भी तरह की विकलांग हो या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है आपके अंदर, तो अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी एबिलिटी नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो जिस भी व्यक्ति का देना चाहते हो उसका नाम दे देना है। उसके बाद नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको दे देनी है, उसको जेंडर का आपको चयन करना होगा। उसके साथ नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको देना है, ठीक है। उसके अलावा नॉमिनी का पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हो, अदरवाइज आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करेंगे और आपका जो एड्रेस है वहां पर आपको फिलअप करना होगा। जी हाँ, सो जो भी आपके रेसिडेंटल एड्रेस है उसको आप सही से फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आप जिस भी राज्य से आते हो उसका चयन करेंगे। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बतानी है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल आप छोड़ सकते हो। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हो तो अर्बन को चयन करेंगे, अगर आप गाँव क्षेत्र से आते हो तो रूरल ही बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्ट रहने देना है। और जो आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर आपको बतानी है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पर एक स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो स्टेट है उसका चयन करेंगे। इसके अलावा आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील ब्लॉक जिसे कहते हैं उसका चयन करेंगे। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है उसको यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद ही आप परमानेंट भी यहाँ पर स्टे दे सकते हो कि आप इस लोकेशन में कितने वर्ष तक रह रहे, यानी कि जो आपका करंट यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है उस लोकेशन में आप कितने सालों से रह रहे हो, तो वो आपको ये बताना है कि 1 साल 2 साल 3 साल या फिर मोर देन 25 ईयर्स, तो वो आपको चयन करना होगा। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस जो है वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो उसी एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करेंगे। और वैसे ही सेम देना है, स्टेट को चयन करना होगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो तहसील यानी कि ब्लॉक है सब डिस्ट्रिक्ट उसका चयन करेंगे, उसका पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। सारे डिटेल्स भर देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बतानी, यानी कि अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। तो अगर आप क्वालिफाइड हो यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हो, सेकेंडरी पास हो या फिर हायर सेकेंडरी पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी। या फिर अगर आपने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की या फिर मिडिल क्लास से की या फिर अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, यहाँ पर नॉट लिटरेट पर भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आपको इनकम के बारे में बतानी है कि आपकी जो सैलरी है मंथली सैलरी कितनी है, आप किस स्लैब के अंदर आते हो वो आपको बतानी है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए से कम है या फिर 10 से 15,000 तक आप मंथली कमा लेते हो, आपके अकॉर्डिंग आप डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर मांग रहा है, पर इसके लिए कोई मतलब नेसेसरी नहीं है, बट आप ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसी तरह अगर आप एजुकेशन का सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो अटैच कर सकते हो, यहाँ पर चूज फाइल करके अटैच कर सकते हो, जा सकते हो। कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप लाइक उबर, ओला, जोमेटो से अगर आप पीटीसी प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नो पे तो बाय डिफॉल्ट आप रहने देना है। यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सरकार के द्वारा यानी कि श्रम कार्ड के अंडर जो ऐसे कोड दी जाती है, आप उसके अंडर आते हो तो वो आपको यहाँ पर बताना होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आप इस कैटेगरी में आते हो, आप क्या क्या काम करते हो, उस कैटेगरी के अंदर जो ये कोड वगैरह ये मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना चाहते हो दे सकते हो। और अगर आप स्किल के बारे में बताना चाहते हो कि जो आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है उसके लिए से ली है या फिर किसी ट्रेनिंग से प्रॉपर तरीके से लाइक ट्यूशन वगैरह ली है, तो वो आपको बतानी है। अगर आप इस तरह की आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप खुद से सीखिए, तो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं है तो कोई स्किल वगैरह चुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी अकॉर्डिंग है आपके अकॉर्डिंग आपको ये सभी चीजें सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। उस प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अगर आपको एक्सपीरियंस के बारे में अगर देनी है तो एक्सपीरियंस के बारे में आप शेयर कर सकते। उसके बाद सेकेंडरी की देने की जरूरत नहीं, नए सर्टिफिकेट की देने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्किल्स के बारे में देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर ये बैंक अकाउंट यानी कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ अगर बैंक अकाउंट लिंक होगी, उसका जो सारा डिटेल्स है बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाएगी। लिंक नहीं होगी तो यहाँ पर आपको मैनुअली फिलअप करना होगा। यहाँ पर आधार से लिंक ऑलरेडी है तो अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट मैन्युअली दे सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर आधार सेटिंग यस दिखा रहा है, तो अगर आपके केस में यस दिखा रहा है तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मैनुअली यहाँ पर देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपके बैंक अकाउंट
अकाउंट के साथ आधार सेटिंग है तो यस पे आएगी। तो यहाँ पर यस ऑलरेडी आपका दिखा रहा है, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक है। तो यस है तो यस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मैनुअली देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट देनी है, उसकी बैंक अकाउंट को दोबारा यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद अकाउंट होल्डर को यहाँ पर देनी है और जो भी आपका IFSC कोड है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और जो भी आपका बैंक ब्रांच का नाम है वो दे सकते हो। हालांकि मेरे केस में ऑलरेडी आधार सेटिंग है तो मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होगी उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो श्रम कार्ड है वो बन के आपके सामने आ जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार आपका जो श्रम कार्ड है वो बन जाएगी और यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड UN कार्ड जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी PDF में। कुछ इस प्रकार आप अपना कार्ड को देख सकते हो। होप सो कि ये वीडियो आप सभी को पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।